हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, या म्यूचुअल फंड के अंदर हो, या और कहीं भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, आप फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आप देखेंगे आज के समय के अंदर आपको हर गली नुक्कड़ के ऊपर लोग बैठे हुए, और वो सिर्फ उनका एक ही काम है कि वो सिर्फ एंड सिर्फ फ्रॉड करने के चक्कर में ही रहते हैं। उनका नज़रिया सिर्फ फ्रॉड करने का ही है। मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है, मेहनत से पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो लोग बस, उनको कोई इज्जत से मतलब नहीं है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, पकड़े गए तो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो लोग फ्रॉड करने के अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से भी हमने सुने, डेली न्यूज़पेपर में भी आता है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर आपके पास भी मैसेज आते होंगे। दिन के अंदर कितने सारे लिंक आते हैं। कोई भी आप ऑनलाइन आज के समय के अंदर कोई भी एक्टिविटी करो, आप गूगल के ऊपर जाकर, तो आपको फिक्स वो लोग कहाँ कहाँ से पता नहीं जुगाड़ लगाते हैं, वो सीधा सा आपके पास मैसेज आता है। चाहे आप कोई क्रेडिट कार्ड का अप्लाई कर दो, कोई आप ऑनलाइन कुछ भी आप मंगवा लो, कुछ भी आप देख लो, आपके पास फटाक से मैसेज आ जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा, आपके पास कोई लिंक आ जाएगा कि सर हम आपकी हेल्प कर देते हैं। एक्चुअल के अंदर आप इन बातों से सावधानी रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी आज के समय के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, और ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे साथ बिल्कुल ऐसा फ्रॉड हो जाए कि हमारा पैसा बढ़ने की जगह हम पूरा ही पैसा खो दें। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप, सबसे मेन बात है कि आप अपनी केवाईसी है उनको आप अपडेट रखो। हमेशा आपकी केवाईसी अगर अपडेट रहेगी तो आपके साथ ऐसा होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो सबसे पहली बात है कि आप केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड से सब कुछ डॉक्यूमेंट लिंक होना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे तो हमारा आधार कार्ड, आधार कार्ड से हमारे सारे डॉक्यूमेंट लिंक होने चाहिए। मोबाइल नंबर हमेशा आपका अपडेट रहना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा तो कोई भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारे पास OTP आना ज़रूरी है। समय समय पर आप इस बात को चेक करते रहें। उसके बाद आप देखेंगे आपका ईमेल आईडी आपका हमेशा अपडेट रहना चाहिए। चाहे मोबाइल नंबर हो चाहे ईमेल आईडी हो, कोई भी हम ट्रांजैक्शन करें, कोई भी हम एक्टिविटी करें, तो इसके अंदर आप देखें कि आपके SMS आया कि नहीं। आप शाम तक देख सकते हैं कि आपके पास तुरंत मेल आया कि नहीं। आप मेल को भी चेक करें, अपडेट रहें हमेशा। तो ये सारी एक्टिविटी, अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट रहेगा, लिंक रहेगा, तो आपको समय समय पर मेल भी आता रहेगा। दूसरी बात, आप किसी भी लिंक के ऊपर नहीं जाएं। कभी भी किसी के लिंक के ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, चाहे कोई भी हो। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग आज के समय के अंदर फ्रॉड है। बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि, और बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन है, सारा कुछ काम धंधा है वो भी लिंक के ऊपर चलता है। जैसे बहुत बड़ी फाइल है, किसी को मंगवानी कहीं करनी है, तो वो एक लिंक के ऊपर अपडेट रहती है। तो लिंक खोलते हैं तो वो सारी चीज़ अपडेट रहती है हमारे सामने। कोई फॉर्म वगैरह लंबा चौड़ा होता है, वो सब कुछ उसके ऊपर ओपन हो जाता है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि ये सामने वाला कौन है, एक्चुअल के अंदर वो कौन है, कैसा लिंक है। तो हर किसी आप लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करें। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको SMS करते हैं। आप कोई भी एक्टिविटी करो, वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको और भी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर हम आपकी हेल्प कर देते हैं। अरे आप हमारी हेल्प करना छोड़ो भाई, उनको अच्छे से समझाओ। ऐसे बहुत सारे लिंक भी आपको आएंगे। तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन बातों को इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप टॉप AMC, कोई भी आप लोग फ्रॉड करते हैं तो वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, कुछ लोगों ने बताया भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर से कोई सी भी लिंक के थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं करें। और ये देखें कि आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर कर रहे हैं, तो आपको टॉप AMC जो हमें पता ही है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे उसका ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, आप उसके साथ
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप किसी लिंक के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन को ओपन नहीं करें। आप हमेशा टॉप एएमसी उनके साथ ही जाए, जैसे हमारा एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, निपॉन इंडिया, बहुत सारे हमारे देश के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वो सेबी से सारे रजिस्टर्ड है। तो उनके साथ ही आप जाएं जो ऑफिशियल है और हमने जिनको सुना है। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका आप मंथली स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। जिस किसी एएमसी के साथ जाएंगे, आप किसी भी फंड हाउस के साथ जाएंगे तो वहाँ आपको स्टेटमेंट भी उनके साथ आप ले सकते हैं, उनका स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। आपके ईमेल आईडी के ऊपर भी स्टेटमेंट आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन फलाना फलाना किया है। तो आप मंथली स्टेटमेंट ज़रूर देखें कि मैंने कितना किया है, कितना बाय किया, कितना सेल किया, कुछ परचेज किया, क्या एक्टिविटी की है, वो सारी कुछ आप स्टेटमेंट के अंदर उनसे ले सकते हैं। तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड वगैरह, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो मेरे सामने है। आप कोई भी, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं कि हमने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड ले लिया, तो उनका ऑफिशियल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और उनको अगर आप फिल करेंगे तो वो सब कुछ डाटा आपके सामने रहेगा कि मेरा ये ग्रोथ चल रहा है, इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, सब कुछ आपके सामने रहेगा। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, मेरा मंथली इन्वेस्टमेंट ऐड हो रहा कि नहीं हो रहा फोलियो के अंदर। तो ये चीज़ें आप अपडेट रह रहे हैं हमेशा। उसके बाद आप देखें कि जैसे हम म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर आपको कैम्स और केफिन ये दो साइड मिलेगी। इस साइड के ऊपर आप जाकर आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे एएमसी है, किसी का कैम्स के ऊपर है तो किसी का केफिन के ऊपर है। ये किस किस के अंदर है, अलग अलग म्यूचुअल फंड का मैं बताता हूँ आपको, अलग अलग मिलेगा। जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, जैसे आपने एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लिया तो ये आपको कैम्स के ऊपर मिलेगा। जैसे आपने श्री राम से लिया, ये भी कैम्स के ऊपर मिलेगा। कोटक का है, ये कैम्स के ऊपर मिलेगा। एसबीआई का ये कैम्स के ऊपर मिलेगा। जेरोदा के अंदर आपने लिया, ये कैम्स के अंदर मिलेगा आपको। टाटा का है तो ये भी कैम्स के अंदर मिलेगा। जो भी आपने म्यूचुअल फंड एएमसी को सिलेक्ट किया है उनकी यहाँ आपको डिटेल मिलेगी। और कुछ का कैम्स के ऊपर है तो कुछ का केफिन के ऊपर। अभी आप केफिन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप इनकी साइड ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे अलग अलग। आप अगर एसबीआई का केफिन के ऊपर देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एसबीआई का कैम्स के ऊपर रहता। तो सभी का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि कैम्स का इसके ऊपर क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का अलग अलग है। अगर आप केफिन का देखेंगे तो इसके ऊपर आपको एक्सिस का जैसे मिल गया, मोतीलाल ओसवाल मिल गया, यूटीआई एएमसी इसके ऊपर मिल जाएगा आपको, एलआईसी का म्यूचुअल फंड का डिटेल आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, ग्रो हो गया, बहुत सारे जो भी है जैसे निपॉन इंडिया हो गया, तो इसका आपको केफिन के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं, इनकी साइट देख सकते हैं। इसके ऊपर आप अपनी डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ आपको जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपको इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। आपने क्या एक्टिविटी की, आपका रिटर्न कितना, आपके पास फंड कितने फंड आप ले रहे, इसका सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और दूसरी आप देख सकते हैं तो एमएफ सेंटर, तो इनकी साइड के ऊपर भी जाकर आप अगर फिल करेंगे तो यहाँ भी आपको पोर्टफोलियो मिल जाएगा। आप साइन इन करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा जैसे कैम्स और केफिन। तो इनकी साइड के ऊपर जाकर भी आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने अभी शुरुआत की है, आपने 20, 30, 40 हज़ार रुपये से शुरुआत की मान लेते हैं, और लंबे समय के अंदर आपका वो पैसा लाखों के अंदर बनेगा, करोड़ों के अंदर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन कहाँ किया, आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, और वो ऑनलाइन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इन दो साइड के ऊपर जो भी आपका म्यूचुअल फंड की टोटल डिटेल है वो आपको इन ऐप के ऊपर, इन साइड के ऊपर आपको सारी डिटेल अगर दिख रही है तो आप समझ लेना कि हाँ, आप श्योर है कि आपका सही जगह पर पैसा लग रहा है। आप नए इन्वेस्टर है और आप सोच रहे हैं कि मैं ये ऑनलाइन वगैरह ये लिंक पे ऊपर इतना सारा झमेला है, आप परेशान हैं, तो आपको मैं एक ऑफलाइन का भी अच्छा सा एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने ऑफलाइन से शुरू किया था। पहले इतना न तो झमेला था और न कोई हम खुद इतना जानते थे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, मेरा एसबीआई के अंदर है तो मैं सीधा एसबीआई के ब्रांच के अंदर गया। वहाँ ब्रांच के अंदर आपकी हेल्प हो जाती, अलग से स्टाफ होता है
बैंक के अंदर, कोई भी हर बैंक के अंदर, आपको मैं SBI का बता रहा हूँ, आप कोई भी बैंक के अंदर जहाँ आपका अकाउंट है आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। वहाँ आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म के अंदर आप अपनी डिटेल भर देंगे, वहाँ आपका अकाउंट भी वही है, तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मिलेगा आपको रेगुलर प्लान। मुझे भी रेगुलर ही मिला था। अब देखो, जैसे बैंक का है तो इनका अपना भी बिजनेस है, तो ये लोग हमें रेगुलर प्लान ही देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रेगुलर प्लान आपको दे तो आप ठीक है। म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये फंड चाहिए, इतनी मेरी SIP रहनी चाहिए, इस तारीख को मेरी SIP ऑटो डेबिट हो जाएगी अकाउंट के अंदर से, वो तारीख वगैरह सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो ऑफलाइन के अंदर जाकर ये सब कुछ आप बेझिझक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको रेगुलर प्लान दिया जाएगा, हाँ श्योर है कि दिया ही जाएगा, क्योंकि इनका अपना बिजनेस है। तो आप रेगुलर प्लान को डायरेक्ट प्लान के अंदर अपने आप से आप बदल सकते हैं। जैसे हर किसी का एक अपना ऑफिशियल ऐप होता है, जैसे आपने HDFC के ब्रांच के अंदर जाकर आपने फंड कोई भी ले लिया, अगर आप बड़ी सिटी से हैं तो उनको आपको जैसे बैंक की ब्रांच होती है वैसे ही अलग से म्यूचुअल फंड की एक ब्रांच है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ सब कुछ आपका सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही रिलेटेड काम होता है उसके अंदर। तो वहाँ पर आपको रेगुलर प्लान दिया जाएगा, आप HDFC का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद भी आप रेगुलर से डायरेक्ट प्लान के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं अपने प्लान को, अपने पोर्टफोलियो को। कारण है कि रेगुलर प्लान के अंदर लगभग आपको 1% जैसा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मिलेगा, डायरेक्ट प्लान के अंदर कम मिलता है और रेगुलर प्लान के अंदर ज़्यादा मिलेगा हमें। तो अगर हम खुद से कर रहे हैं तो हम क्यों फालतू के अंदर 1% फालतू के अंदर हमारा प्रॉफिट को कम करें, हम 1% क्यों उनको चार्ज दें। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप श्योर रहें, सिक्योर रहें, उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। ज़बरदस्ती हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। हम कुछ न कुछ ऐसी गलती करेंगे जिससे वो लोग उस गलती का फ़ायदा उठाते, वो लोग हमारी गलती पकड़ने के अंदर रहते हैं और हमें ये रहना है कि सिक्योर रहना है कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी। जब तक हम खुद से कोई गलती नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है ज़रूर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।